हेलो फ्रेंड्स, चार्ट गुरु में आप सबका स्वागत है। आज सोमवार को क्या हुआ इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। फिर मंगलवार का भी कल क्या हो सकता है उसका एनालिसिस करेंगे। याद रखिए, बुधवार को हमारी वेडनेसडे को एक्सपायरी है, क्योंकि 26 गुरुवार को 26 जनवरी है। तो उसकी वजह से, छुट्टी की वजह से हम लोग एक दिन कम है हमारी एक्सपायरी में। तो मंगलवार को कल फिर निफ्टी और उसके नेक्स्ट डे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अभी निफ्टी में क्या है और क्या हो सकता है हम लोग उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। यहाँ पे जो एक व्यू है सिर्फ एक पर्सनल व्यू है। आप अपने बिहाफ पे कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने पहले एडवाइजर से बात कीजिए, फिर इसके बाद कुछ भी ट्रेड ले सकते हैं। अब इस चैनल में बताए गए जो भी व्यू है वो मेरा पर्सनल व्यू है। इससे आपको प्रॉफिट लॉस जो भी हो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मेरा कुछ है नहीं। यहाँ पे मैं आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ कि कहाँ पे क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। चलिए आइए देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो बैंक निफ्टी में है कि बैंक निफ्टी में ऊपर की बाजू कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी में है वो है 18,220 का एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है 18,220? क्योंकि 2 वीक से लगातार एक स्पिन कैंडल बना रहा है, यानी एक छोटी कैंडल, बॉडी छोटी और उसकी जो वीक रहती है वो बड़ी है। स्वाभाविक है कि पहली 1 फरवरी को हमारा बजट आ रहा है, तो उसके वजह से वॉलेटिलिटी रहेगी ही रहेगी। तो जो भी करना है तो अपने रिस्क और कैपिटल के हिसाब से कीजिए, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल हो सकता है मार्केट। अगले फरवरी पहली तारीख तक, बजट के दिन तक रह सकता है, बजट के शायद एक दिन भी बाद में भी रह सकता है। तो वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई रहने वाली है। तो अभी कल क्या हो सकता है वो बात करेंगे। तो अभी जो हमारे पास दो सपोर्ट है, 18,120, 18,080 का दो सपोर्ट है। तीसरा आप 18,030 लेकर चल सकते हैं। ऊपर रेजिस्टेंस है 18,150, जो पास में ही है। देखते हैं कल कहाँ पे ओपन होता है, लेकिन हमारे जो प्राइस क्लोजिंग हुई है उससे नीचे ही हुआ है थोड़ा ही। तो हम एक रेजिस्टेंस लेकर ही चलेंगे 18,150। अगर ऊपर की बात करें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है 18,220। ये 18,220 एक बार ब्रेक होता है और या तो फिर शुक्रवार को जो फ्राइडे है वो 18,220 के ऊपर क्लोज अगर दे देता है, कैंडल वीकली क्लोज होती है, तो मान के चलिए कि हम लोग वापस से अच्छी तेजी में जा सकते हैं। अगर 1 फरवरी को बजट में प्लस माइनस कुछ हुआ तो फिर अलग बात है, लेकिन एक बार 18,220 ब्रेक क्लोजिंग कैंडल वीकली मिल जाए तो हम लोग अच्छी खासी तेजी के लिए जा सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कल 18,200 150 के ऊपर ट्रेड मिलता है तो फिर आप छोटा सा 18,150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक पॉजिटिव व्यू रख सकते हैं। और 18,220 के आसपास या तो फिर आप जो शॉर्टर है वो 18,220 का वेट कीजिए। वहाँ पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप 18,220 के आसपास का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के, अगर वहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आप लोग एक शॉर्ट की अपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं, शॉर्ट पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। याद रखिए 18,220 के आसपास अगर मिले तभी जाके शॉर्ट कीजिए, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा से छोटा मिल सके। ठीक है। अगर कल 18,150 के नीचे खुलता है, 120 के आसपास सपोर्ट लेता है, तो फिर आप वेट कीजिए। अगर 18,120 के आसपास मार्केट सस्टेन करता है तो आप एक 18,150 और 18,080 का ये छोटी सी रेंज आप प्ले कर सकते हैं, न्यूट्रल प्ले कर सकते हैं। फिर अगर 18,150 ब्रेक होता है तो जो आपने 18,080 का जो पुट शॉर्ट किया वो आप 18,120 पे, यानी कि 18,100 तक का पुट आप शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक एडवाइस है। तो कल जो निफ्टी में मेरी रेंज निकल के आ रही है, मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सपोर्ट है 18,120,
18,080 और 18,030 और ऊपर रेजिस्टेंस है 18,150 और 18,220। अब देखते हैं आज डाउ भी क्या करता है नाइट में, और फिर कल हम लोग हमारा मार्केट कहाँ पे ओपन होता है उसके हिसाब से हम लोग प्ले करेंगे। अगर 18,120 के आसपास प्ले करता है तो न्यूट्रल प्ले कीजिए, रेंज होगी 18,150 से 18,080। फिर इसके बाद अगर प्लस माइनस ऊपर होता है तो अपने हिसाब से पोजीशन अकॉर्डिंग शिफ्ट करते जाइए। तो निफ्टी में मेरे ख्याल से अभी भी थोड़ा रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी में अभी भी बुल पोजीशन ही है। डिप में बाई कीजिए और यहाँ पे आप न्यूट्रल या तो फिर थोड़ा बियर पोजीशन बना के चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।